ये जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, इनका मुकाबला भारत से बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये मैदान में क्रिकेट खेलने नहीं आते हैं। ये मैदान में अपने देश की फ़जीहत कराने आते हैं, कि कैसे इनके नूर खान बेस को उड़ाया गया और कैसे तबाही मचाई गई। और आकाश मिसाइल ने जो तबाही मचाई थी, ये अभी तक भूल नहीं पाए हैं। क्योंकि मैच होता है और पहली बॉल पर शाहीन शाह अफरीदी को छक्का जड़ दिया जाता है। उसके बाद दोनों तरफ से या फिर कहें कि गालियों की बौछार शुरू हो जाती है, गरमा-गर्मी शुरू हो जाती है। उसके बाद हारिस रऊफ तो एक अलग ही अंदाज में चलते रहते हैं। बॉलिंग कहीं और, क्रिकेट कहीं और सेलिब्रेशन तो ऐसे करते हैं जैसे पता नहीं पाकिस्तान ने 1971 का युद्ध भी जीत लिया था, 93,000 सैनिक भी ऐसे चले गए थे और उनके फाइटर प्लेन्स तो ऐसे लगते हैं कि भाई F-16, JF-17 और उससे भी हाईटेक एडवांस है ना? उनकी मिसाइलें, उनकी जो डिफेंस सिस्टम है, ऐसा लगता है कि उनकी बॉलिंग की तरह ही है। जो भारत के खराब बॉलिंग के सामने भी अगर उनकी बैटिंग मात्र 170, 171 रन बना पाए, तो आप समझिए कि अगर भारत की अच्छी बॉलिंग हो जाए, तो वो कितने स्कोर बना पाएँगे। और कहने के लिए कहते हैं कि भाई शाहीन शाह अफरीदी हैं और उनका एक मिसाइल का भी नाम है शाहीन। तो उससे हालाँकि भारत को कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, जैसे अभिषेक शर्मा को शाहीन शाह अफरीदी से फ़र्क पड़ा नहीं। लेकिन मैदान में जब ये खेलने आते हैं और एक तो और इनके साहिबजादा फरहान एक प्लेयर हैं। साहिबजादा फरहान खेल के दरमियान 50 रन बनाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने टी20 में 450 रन बना दिए हैं। सेलिब्रेशन तो ऐसी होती है गन वाली, हाथ में बंदूक दे दिया है तो वो भी नहीं चलेगा, है ना? कितनी मिलीमीटर की गोली होती है, कौन सी बंदूक कैसे चलती है, बैट से ही। जैसे उन्होंने युद्ध में सोशल मीडिया पे वॉर जीता ना, कि भाई हम तो जीत गए, इंडिया को हरा दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है। और वो जो वीडियो आई थी सोशल मीडिया पे या फिर हमारे आर्मी ने जो रिलीज़ किया था, वो क्या था? आपकी बॉलिंग की तरह ही जैसे वो तो अच्छा है कि लाइव टेलीकास्ट हो रहा है मैच का, नहीं तो आप तो इसको भी सेलिब्रेट कर देते। और इनके जो बाप हैं शाहीन शाह अफरीदी के, सो कॉल्ड अफरीदी, शाहिद अफरीदी, वो तो खैर आतंकियों के जनाजे में भी शामिल होते हैं, है ना? तो इनसे क्या ही उम्मीद की जाए। बाकी हालाँकि उनको जवाब इरफ़ान पठान ने दे दिया है कि इरफ़ान पठान ने एक मैच हो रहा था भारत और पाकिस्तान को, तो शाहीन नहीं, शाहिद अफरीदी ने पठान को बच्चे कहकर पुकारा था, तो पठान ने एक अच्छा खासा जवाब दिया था। उसके बाद शाहिद अफरीदी इरफ़ान पठान को अच्छे से खेल नहीं पाए कभी जीवन में। तो वैसे ही उनके कहें ना कि शाहीन शाह अफरीदी जो उनसे जुड़े हुए हैं, उनकी बेटी से निकाह हुआ है शाहीन शाह अफरीदी का। तो उनकी बॉलिंग भी कुछ ऐसी है, अभिषेक शर्मा ने लगभग उनका करियर ख़त्म कर दिया है। विराट कोहली के बाद ऐसा लगता था कि सचिन के बाद विराट कोहली, जैसे कहते हैं ना कि खौफ पाकिस्तानियों में, विराट कोहली का खौफ था। विराट ने एक ऐसा मैच जिताया था जहां वो बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहे थे और बाकायदा उनके प्लेयर्स ने भी विराट कोहली की तारीफ की है कि उस दिन का मैच अगर विराट कोहली नहीं होता तो कोई अन्य प्लेयर कोई भी या फिर भारतीय हो या फिर कहीं का भी प्लेयर हो, वो मैच नहीं जा सकता था। 8 बॉल में 28 रन विराट कोहली ने लगातार 2 छक्के हारिस रऊफ के गेंद पर। और देखिए उस दिन के मैच में हारिस रऊफ कैसे इशारा कर रहे थे। तो उन इशारों से कुछ होता नहीं है, सोशल मीडिया पे आप जीत नहीं सकते हैं, आपको ग्राउंड पे जीतना पड़ता है। आधा पाकिस्तान तो हमारे आर्मी ने आपका ख़त्म कर दिया था, घुटनों पर ला दिया था आपको। और थोड़ा-सा तहज़ीब में रहें और अच्छे से खेलें ग्राउंड पर और खेल की भावनाओं को सम्मान करें और खेल का ही खेल के मैदान में खेल को रहने दें, तो वो अच्छा होगा। अन्यथा आप मैदान में आ जाएँ युद्ध के मैदान में, गोली बंदूक जो भी बारूद आपके पास जो भी कुछ है, आइए मैदान में फिर देखते हैं हमारी आर्मी आपको देख लेगी। क्योंकि आपसे खेल हो नहीं पा रहा है। पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान की जो जनता है, वो आपको गरिया रही है थू-थू करके। क्या शक्ल दिखाएँगे आप जाके पाकिस्तानी में? इससे पहले एक सीरीज़ हुई थी जब आप हारे थे, तो आप पाकिस्तान जाने के बजाय कोई लंदन चला गया था, कोई दुबई चला गया था, कोई कहीं और चला गया था। उस सीरीज़ में बाबर रिज़वान भी थे। तो ये आप लोगों के मन में डर का माहौल होता है। तो आप भारत से खेलने लायक तो नहीं है बिल्कुल, है ना? भारत से आप कंपैरिजन मत करिए अपने आप को, जो कि पाकिस्तान की जो जनता है, चाहे वो जर्नलिस्ट हैं, वो आपको आईना दिखा रहे हैं कि आप कितने औकात में हैं और कितने पानी में हैं,
है ना? आपके फॉर्मर क्रिकेटर्स कितने भी कह लें, और कुछ होता नहीं है सोशल मीडिया बयानबाजी करने से, और ये है। अभिषेक शर्मा का वो पोस्ट जो मैच के बाद है ना, उसको आप देख लीजिएगा, यू टॉक वी विन, तो उससे आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी। और हो सकता है कि 2-4-10 सालों में आप थोड़ा बहुत खेल में सुधार लेके आएँ। तब तक अभिषेक शर्मा आज 20 गेंदों में 50 मारता है, 10 गेंदों में फिर 50 करेगा, है ना? तो आप अपने बॉलर, आप अपने बैट्समैन को थोड़ा-सा सिखाएँ तहज़ीब में, कि आपसे क्या होता है मैदान में। हो सकता है कि आप फिर से क्वालीफाई कराओ, फिर से एक दिन और खेलना पड़े फाइनल भारत के साथ में आपको। हालाँकि बांग्लादेश और श्रीलंका से आप उतनी मजबूत टीम नहीं है आप, जितनी मजबूत अभी बांग्लादेश और श्रीलंका दिख रही है इस एशिया कप में। तो आप पहले उनसे जीत जाइए, उसके बाद भारत से खेलने का ख्वाब देखिएगा। क्योंकि भारत से खेलने पे आपके हो सकता है कि जीडीपी में थोड़ा बहुत सुधार आ जाए, क्योंकि ऐसे भी कटोरा लगे तो आप भीख ही माँगते हैं। तो उससे आपका कुछ होना जाना है नहीं, भारत से खेलिएगा तो थोड़ा बहुत आएगा। आपने कहा था ना बॉयकॉट करने का, तो आपने क्यों नहीं फाइन भरा, बॉयकॉट कर दिया? गलत वीडियो रिलीज़ करते हैं मैच रेफरी की, कि मैच रेफरी ने माफ़ी माँग लिया। आईसीसी की तरफ से आपको फटकार भी लगाई गई है इस मामले में। आपने उस वीडियो में, जो आप मैच रेफरी हैं, उनका वीडियो जो रिलीज़ किया आपने, उसमें तो साउंड है ही नहीं। तो जैसे आपने अपने जनता को मूर्ख बनाया कि हमने युद्ध जीत लिया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। याद है ना 93,000 बैठ के फाइलों पे जैसे साइन किया था, छुड़वाया था इंदिरा गांधी के समय में। आपको याद नहीं है क्या? याद करिए, वो जमाना इंदिरा गांधी थी, आज के दौर में नरेंद्र मोदी हैं। तो क्या हो सकता है आपको अंदाजा भी नहीं है। थोड़ा बहुत झलकियां आपको दिख गई होंगी, लेकिन क्रिकेट में क्रिकेट ही खेलिए, अन्यथा आपको तो पता ही है कि हमारे आर्मी कितने सक्षम हैं और हम क्या कर सकते हैं।